हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना मिस्सिन फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे यूपीटेट एग्जाम के बारे में कि यूपीटेट एग्जाम होगा कि नहीं होगा। और बाकी टीजीटी एग्जाम की जो डेट आई हुई है, यानी कल जो है 18 नवंबर को एक नोटिस आई हुई है, उसको दिखाना है। तारीफ तो आज की वीडियो में होने वाली है नहीं इसकी कि जो है इतना आयोग जो आपका इतना तो अच्छा है नहीं भाई मेरे कि मैं इस चीज की तारीफ करूं। इतना एजुकेशन सिस्टम इनका फेल्ड है कि मैं कुछ बता भी नहीं सकता, है ना। कल जो था 18 नवंबर को इनकी नोटिस आई है। मेन औचित्य हमारा इस वीडियो में उसी को दिखाना रहेगा और जानना वो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, बिकॉज जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कंटिन्यू हम यूपीटेट हो, चाहे सीटेड हो, चाहे रीट हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, चाहे आपकी तैयारी हो, प्रॉपर वीडियो आ रहे हैं आपके पास में, बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो में देखो, आप बताऊंगा मैं कि जो ये कल एक नोटिस आई हुई है, यानी कल 18 जो नवंबर है की नोटिस है। आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बात कही गई है। लिखा हुआ है कि जो टीजीटी एग्जाम की जो डेट बताई गई थी, यानी पहले एक नोटिस आई थी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देखो टीजीटी एग्जाम की डेट जो थी और यूपीटेट एग्जाम की डेट और पीजीटी एग्जाम की डेट जो थी वो 1 अगस्त को जो नोटिस आई थी उसमें बताई गई थी। चलो मैं पहले आपको वही दिखा देता हूं, उसके बाद में ये मैं कल वाली नोटिस आपको दिखाऊंगा। देखो अब यहाँ पे इस नोटिस में आप देखिएगा, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि ये 1 अगस्त की नोटिस आई थी, जहां पे बताया गया था आपको। सिंपल, पहले इसको देख लो, फिर हम कल वाली नोटिस के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने क्या परिवर्तन किया हुआ है। मतलब ये डेली पर डेली एक नोटिस निकाल रहे हैं भाई मेरे। मतलब हम लोगों का कोई वजूद है कि नहीं है इनका अस्तित्व क्या रह गया है भाई। पढ़े लिखे लोगों को क्या करवाना चाह रहे हैं भाई, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इन्होंने देखो टीजीटी एग्जाम के बारे में डेट बताई हुई थी। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टीजीटी एग्जाम की लिखित परीक्षा हेतु दिनांक 18 और 19 दिसंबर 2025 की तिथि नियत की गई थी। मतलब जो एग्जाम था वो इन्होंने कहा था कि 18 व 19 दिसंबर को ये करा लेंगे। क्लियर। अब कल इन्होंने नोटिस क्या निकाली, अब खुद देखना जरा। अब कल इन्होंने नोटिस क्या निकाली, अब देखिए जरा। अब भाई मेरे इसके लिए क्या कहा जा सकता है, आप खुद नहीं बता सकते, मैं क्या ही बताऊंगा। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने कल जो नोटिस निकाली, कह रहे हैं कि टीजीटी एग्जाम की दिनांक 18 और 19 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित की जाती है। मतलब रोज तुम एक नोटिस निकाल रहे हो और रोज तुम परीक्षा को स्थगित कर रहे हो, ये सब चल क्या रहा है भाई मेरे। है आप खुद देखो, फिर बच्चे ऐसा बोलते हैं कि यार आप ही कुछ कराओ, ऐसा मतलब मैं क्या करा सकता हूँ इन चीजों में, आप खुद सोचो, है ना। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो वहां पे इतने सारे कमेंट्स लोगों ने करे थे कि सर आप ही धरना प्रदर्शन करो। मैं अकेले करने, मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा बताओ आप, है ना। चीजों को समझो यार, इनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, मैं क्या कोई नहीं कुछ कर सकता, है ना। हम लोग थोड़ी बहुत मेल वेल जो भी करना चाहें यही कर सकते हैं, बस इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे ये बात तो हो गई कि कह रहे हैं कि ये परीक्षा स्थगित की गई है और आगामी परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से जारी की जाएगी। यानी जब भी अलग से कोई बात होगी तो कह रहे हैं कि सूचना दे दी जाएगी, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रही टीजीटी एग्जाम की बात कि इन्होंने परीक्षा को कैंसिल कर दिया है कि 18-19 दिसंबर को नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात को। अब देखो, अब मेन बात पे आते हैं कि जिसके लिए आप बार बार मैसेज कर रहे हो, बार बार फोन कर रहे हो, मैंने नंबर भी दे रखा है आप सभी को। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो डेट बताई गई थी यूपीटेट एग्जाम की, आप सभी को पता है जो डेट बताई गई थी यूपीटेट एग्जाम की, जहां पे बताया गया था, क्या लिखा था कि टेट एग्जाम जो है परीक्षा 29 व 30 जनवरी 2026 तक करा ली जाएगी। अब आप बताओ कि नवंबर चल रहा है, समझ रहे हो आप, आपको पता है नवंबर चल रहा है, दिसंबर बीच में बचा हुआ है केवल। जनवरी में आपको लगता है ये एग्जाम हो जाएगा? ना कोई नोटिफिकेशन का पता चल रहा है, ना कोई बुलेटिन कार्ड जमा है, ना कोई बुलेटिन बोर्ड पे ना कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। केवल इन्होंने ये डेट बता दी थी। अब डेट जब इनका मन करता है तब इसको रद्द कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात को। तो बिल्कुल, अब मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये परीक्षा 29 और 30 जनवरी को हो पाएगी, क्योंकि ना कोई अभी कोई नोटिस नहीं है ना। ना कोई एग्जाम के बारे में कोई नया पैटर्न बताया गया, कुछ नहीं आया हुआ है कि जिसके जरिए ये कहा जाए कि 29 और 30 जनवरी को यूपीटेट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी राह तो आप बिल्कुल भूल ही जाओ कि ये जनवरी में होगा। अब मेरी बात सुन लो भाई मेरे कि आपको करना क्या है इन सारी बातों में। देखो, जितने भी लोग यूपीटेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे थे या कर रहे थे कि हम देंगे जनवरी में, तो आपको पता है ये बहुत मुश्किल है भाई मेरे। ठीक है, तो अब इसके जरिए हम कर क्या सकते हैं, हम जो है किसकी ओर मोड़ ले। क्या हम देखो, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं क्या हमें सीटेट की ओर चलना चाहिए या फिर हमें यूपीटेट की ओर तैयारी करनी चाहिए। सिंपल फंडा है कि सीटेट हमारा 8 फरवरी को होगा, आपको पता है, उसकी डेट भी बताई गई है, सब कुछ वो फिक्स है कि वो 8 फरवरी को होगा, बिकॉज वो तो डन है। देखो, अब जिन लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैं सीटेट की तैयारी करूं या फिर मैं यूपीटेट की करूं, भाई मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा आपको कि इन दोनों में से आप सीटेट की ओर जाइए।
कि इन दोनों में से आप किस पे जाइए, इन दोनों में आप सीटेट की ओर मूव करिए, सीटेट की ओर जाइएगा। और सिंपल फंडा है, यहाँ पे सीडीपी तैयार करना स्टार्ट करो, सीडीपी और उसके बाद में हिंदी और उसके बाद में हमारी इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट कॉमन है। मतलब अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में जो हमारी सीडीपी है, बाल विकास जो है, यानी अगर हम बात करें किसकी, बाल विकास की, और इसके अलावा जो हमारी हिंदी है, इसके अलावा जो हमारी हिंदी है और हमारी जो इंग्लिश है, देखो तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है, चाहे वो हमारा यूपी टेट हो चाहे वो सी टेट हो, ठीक है। सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछने का थोड़ा लेवल चेंज है, क्योंकि जो है थोड़ा सा परिवर्तन है इन दोनों में, पर टॉपिक सेम है। थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कर लोगे तो वो लेवल में आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन हमारी सीडीपी बाल विकास हिंदी इंग्लिश वो सेम टॉपिक है, क्लियर। थोड़ा बहुत बड़े चेंजेस हैं बट वही है सब कुछ, ठीक है। तो आप सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करो भाई मेरे, और ये सब्जेक्ट तैयार करना स्टार्ट हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सीडीपी से स्टार्टिंग करो, बाल विकास से स्टार्टिंग करो। और अगर आपने बाल विकास तैयार कर ली तो हिंदी अपने आप तैयार हो जाएगी। अगर आपने हिंदी तैयार कर ली तो हिंदी जस्ट इंग्लिश की ट्रांसलेट, हिंदी की इंग्लिश जो है वो जस्ट ट्रांसलेट होके आ रही है, समझ रहे हैं। और इजिली ला पाओगे नंबर यार। सीडीपी इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे, मैंने टॉपिक्स भी बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, उन पे आप मैराथन क्लास देख लीजिएगा। देन उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, फिर हिंदी पढ़ना स्टार्ट करो। हिंदी में भी 15 नंबर पे पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और 15 नंबर में जो है गद्यांश और पद्यांश होते हैं। वो तो आप अनसीन पैसे पता नहीं कब से करते आ रहे हो, 6th क्लास से, तो इजीली कर लोगे, क्लियर। और हिंदी अटेम्प्ट कर ली तो इंग्लिश तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हिंदी की जस्ट इंग्लिश ट्रांसलेट होके आ रही है, समझ मेरी बात को। तो दोनों में मेरा आज की वीडियो में कहना यही था केवल कि जो टीजीटी एग्जाम है उसकी परीक्षा तो रुक चुकी है, और बिल्कुल हमें नहीं लग रहा कि यूपी टेट जो है वो जनवरी में होगा, क्योंकि हमें लगता नहीं बिल्कुल, है ना, इन चीजों को देखते हुए। तो आप जो है सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करो भाई मेरे। सीटेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, सीटेट हो जाएगा तो इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लियर थी मच। तैयारी करना स्टार्ट करो, मैं बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश कर रहा हूं तैयारी कराने की। इस बार 8 फरवरी को आप विनर होंगे, 8 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा, ये पक्का है, ठीक है। और इस बार आप पास जरूर कर लीजिएगा सीटेट एग्जाम, क्योंकि आपको पता है 1 साल के बाद होने जा रहा है, और इस बार बहुत भीड़ मचने वाली है, आप सभी को पता है, क्लियर थी बात। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपी टेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और किसी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तब भी आप जुड़ना जरूरी है आपके लिए। सीटेट और यूपी टेट मैं बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, कोई डेमो चाहिए, तब भी कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम जरूर प्लान कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। टाइम को यूटिलाइज करो, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।